हेलो एवरीवन। जो बच्चे 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं तो वो देख रहे होंगे कि उनके फॉर्म्स लगातार निकल रहे हैं। 2 फॉर्म्स आउट हो चुके थे दिसंबर में। अब एक जो एस्टीम यूनिवर्सिटी है, एनएलएसआईयू नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में जो है वो उसका भी फॉर्म आउट हो चुका है। तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों की ये भी ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है, तो हम थोड़ा-सा ओवरव्यू देखते हैं कि इसकी डेट्स क्या थी। प्लस इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सभी एग्ज़ाम से डिफरेंट है अगर हम बात करें, तो आपको ये चीज़ भी देखनी है। सबसे पहले अगर मैं बताता हूँ आपको कि आपको जाना कहाँ पर है, इनकी साइट में जाना है nls.ac.in। आपको वहाँ जाना है और उसके बाद एडमिशन का आपको क्लिक करना है। एडमिशन में जब आप क्लिक करोगे आपको ये पेज देखने को मिलेगा। अगर आप देखते हो कि यहाँ पर सबसे पहले ही आपको 3 ईयर एलएलबी ऑनर्स का प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। तो इसके एग्ज़ाम को हम एनएल सेट कहते हैं। नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट भी हम इसको कहते हैं, जो ये एग्ज़ाम होते हैं। जैसे क्लैट हम देखते हैं, क्लैट होता है 5 ईयर लॉ के लिए। जो एनएल सेट होता है वो 3 ईयर लॉ बच्चों के लिए होता है, बट उसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? बेंगलुरु की, तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे अबाउट दिस प्रोग्राम। आपने अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हो। अगर हम अबाउट दिस प्रोग्राम के बारे में देखते हैं तो आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगी। ये सब तो ओवरव्यू तो हमें नहीं देखना है, मेनली हमें देखना है कि एडमिशन कैसे रहेगी प्लस एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप देखते हो कि ये फॉर्म्स हमारे आ चुके हैं, आपका सबसे पहले जो एकेडमिक ईयर होगा, जो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएँगी, वो 1 जुलाई से शुरू हो जाएँगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। जिस बच्चे ने भी बैचलर डिग्री कर रखी है, अब बच्चों के ना डाउट होते हैं कि सर क्या बीएससी वाला लॉ कर सकता है या फिर बीए वाला लॉ कर सकता है या बीकॉम वाला कर सकता है? कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, चाहे आपके पास बीटेक की भी डिग्री है, मैटर नहीं करता, आप लॉ कर सकते हो, 3 ईयर लॉ आपके लिए बनी हुई है। तो अगर हम देखें कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए एक कंडीशन क्या है, आपके ग्रेजुएशन में 45% से कम नंबर नहीं होने चाहिए, और जो एससी एसटी या फिर ओबीसी अदर कैटेगरीज हैं उनके 40% से ग्रेजुएशन में नंबर कम नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो आपको डिग्री का प्रूफ देना होगा। जैसे ग्रेजुएशन आप कई बच्चों की खत्म हो रही है मार्च के बाद, जैसे मई जून में खत्म हो रही है, तो आपको जो डिग्री आती है वो 2-3 महीने तक आती है ना? तो अक्टूबर तक आती है या नवंबर तक प्रोविज़नल डिग्री पहले मिल जाती है। बट अगर इन केस कोई भी इंसिडेंस के कारण डिग्री लेट हो जाती है तो आपको 31 दिसंबर तक तो सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो सबमिट नहीं हो सकती, तो ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, तो हम देखें कि इसमें जो टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स जो आपकी देखने को मिल रही हैं वो है 120। 120 आपकी टोटल सीट्स हैं। और ये जो सीट्स आपको मिलेंगी वो एग्ज़ाम दे के ही मिलेंगी, ये आपको पता ही है। जैसे कि लास्ट ईयर आप सबने देखा होगा कि ओडिशा, जो कि वो भी नेशनल लॉ स्कूल ही है, तो उन्होंने भी 3 ईयर लॉ शुरू की थी। उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन दी थी क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम 3 ईयर लॉ का कोर्स शुरू किया था, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन शुरू कर दी थी। तो अब हम बात करते हैं इनके थोड़ा-सा एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्या इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? अगर आप देखते हो कि जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो 2 पार्ट्स में रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। और जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रहेगी वो 150 मिनट्स की रहेगी, मतलब कि यहाँ भी टाइम बार रहता है। इसके बाद हम देखें कि जो आपका पेपर रहेगा पार्ट ए का जो पेपर रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? 75 मार्क्स का रहेगा, ये आपको देखना है। और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है तो 0.25 आपकी क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये भी आपको देखना है। उसके बाद अगर हम देखें कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस-किस में आएँगे, आपको आएगा एक तो कॉम्प्रिहेंशन, एक आएगा आपको करंट अफेयर और एक रहेगा आपका क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आप देखते हो कि जो क्लैट का पेपर है उसमें डीआई आता है, मतलब मैथ आता है और लीगल आता है। तो बट आपको इसमें लीगल और डीआई नहीं रहेगा, बट आपको कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, करंट अफेयर रहेगा और क्रिटिकल रीजनिंग रहेगा आपका। उसके बाद पार्ट ए में आपकी इन्होंने एक कंडीशन रखी हुई है। कंडीशन क्या रखी हुई है? पार्ट ए में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, पार्ट ए को इवैल्यूएट किया जाएगा। उसके बाद आपको पार्ट बी का पेपर देने का एक तरह से मौका मिलेगा। और जो पार्ट बी में जाएगा तो उसके मार्क्स 0 मार्क्स
से ऊपर होने चाहिए। 0 मार्क्स मतलब नेगेटिव मार्किंग में नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है वो तो वैसे ही क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी करनी पड़ेगी पार्ट ए में, तभी आप पार्ट बी में जा पाओगे, नहीं तो पार्ट बी में नहीं जा पाओगे। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पार्ट बी की बात करें, ये आपका जो होगा, ये आपका राइटिंग एबिलिटी एक तरह से टेस्ट है। इसमें आपको एक लीगल का पैसेज लिखना होगा और एक आपको कोई भी करंट का एस्से आएगा तो वो आपको लिखना होगा। जैसे करंट के इश्यूज काफी ज्यादा चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको लिखना होगा। तो अगर हम बात करें इसमें, ये भी आपका पेपर कितने मार्क्स करेगा, 75 मार्क्स का ही एग्जाम रहेगा आपका। ये भी आपको याद रखना है। तो हम देखते हैं कि द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड ऑन द फॉलोइंग, मतलब कि जो आपका रिटन टेस्ट है उसमें क्या क्या आपका आएगा। इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आपको उसमें एक शॉर्ट आंसर लिखना होगा जो कि रहेगा 300 टू 350 वर्ड्स का। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो इसमें सेक्शन रहेंगे, दिस सेक्शन विल हैव 6 क्वेश्चंस, मतलब 6 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स ईच, मतलब एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। 6 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क का आपका क्या रहेगा, लीगल का रहेगा। उसके बाद रहेगा एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें क्या रहेगा, एक ऐसे आएगा। ऐसे जो मेनली ये देंगे आपको, ये करंट से रिलेटेड ही देंगे। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑफ नो मोर देन 500 वर्ड्स। तो याद रखना, काफी बच्चे सोचते हैं कि हम ज्यादा वर्ड्स लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। 500 वर्ड्स का मतलब कि 30-40 वर्ड्स ऊपर नीचे डेफिनेटली थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट अगर आप सोचो कि 300-400 वर्ड्स ऊपर नीचे कर दो, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। द टेस्ट विल बी टेस्टेड ऑन द नॉलेज ऑफ द इशू, द एबिलिटी टू मेक cogent writing, written arguments, and the ability to write a well-structured essay. Knowledge of law is not expected. ये भी आपको याद रखना है। काफी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे आता है, वो सोचते हैं कि हम लीगल डाल देंगे तो हमारे मार्क्स काफी अच्छे आ जाएंगे। नहीं, ये चीज मत किया करें। ये काफी बच्चों का काम खराब कर देता है। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। डेट्स क्या है, जो आपका एनएल सेट का पेपर है, मतलब कि एनएलएस आईयू बेंगलोर का जो पेपर है वो 17 मार्च को है। टाइमिंग्स जो रहेंगी 10 AM टू 12:30 के बीच में रहेंगी। तो इसके सेंटर्स बनेंगे, सेंटर्स आप फिल कर सकते हैं, जैसे कि काफ़ी बच्चों के सेंटर्स मेट्रो सिटीज़ में तो रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म्स आप भर सकते हो, 29 दिसंबर से वो अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, 2500 रहेगी। ये भी आपको याद रखना है। जो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए जो रहेगी फीस वो 2000 रहेगी। एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट की जा रही है वो आपको 24 फेब से पहले पहले ये फॉर्म फिल कर देने हैं। उसके बाद ये फॉर्म फिल नहीं हो सकते, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमने देख लिया था कि एकेडमिक ईयर जो आपका कमेंस होगा वो कब से होगा, 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और जो आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह, फाइनल एडमिशन जो हो जाएगी वो मई में हो जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये बाकी फर्दर है कि रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के कितनी परसेंटेज है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। तो टोटल सीट्स वैसे कितनी है, 120 सीट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सब समझ आया हो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।